गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, एफआईआर में 9 लोगों का जिक्र है। ट्विटर को भी पार्टी बनाया गया कि उसने फैक्ट चेक नहीं किया, जो गलत और भ्रामक चीजें थी उनको मैनिपुलेटेड तक टैग नहीं किया। और बिल्कुल देखिए, यही वजह है कि उन 7 लोगों को नेम्ड एफआईआर किया गया और ट्विटर को भी इसमें पार्टी बनाया गया। और उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अब पुलिस सुसंगत धाराओं के अंदर उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं डीआईजी अमित पाठक, वो यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल वो किसी और चैनल पर लाइव दे रहे हैं। सीधा हम उनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे और जानेंगे उन फैक्ट्स के बारे में, किन तथ्यों के आधार पर ये एफआईआर हुई है और अग्रिम जो कार्रवाई है वो किस तरह से की जानी है। लेकिन फिलहाल जो एक्सक्लूसिव जानकारी गाजियाबाद जो हमने ली है, फिलहाल वो परवेश गुजर की जो मौसी हैं, उन्होंने बताया है कि उनके सामने ही मारपीट की गई थी उन युवकों ने, जो अब्दुल समद है उनके साथ। और अब हम बात भी करेंगे डीआईजी से थोड़ी देर में ही। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके घर पर पहले से ही जो अब्दुल समद है उसका आना जाना था, वो लगातार वहां पर आता जाता था। और जो इफेक्ट था, जो जैसा कि गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि जो ताबीज था उसका उल्टा असर उनके घर पर हुआ। और जिस वजह से जो परवेश गुजर था वो नाराज था और उसके साथी जो थे वो खुद भी उनके साथ दूसरे धर्म के यानी कि मुस्लिम धर्म से लोग थे, उनके साथ पहुंचे और उनके साथ मारपीट की गई। और उन्हीं के घर के अंदर मारपीट भी की गई। सीसीटीवी फुटेज भी जो वहां की डीवीआर थी वो पुलिस वहां से उसको निकाल कर ले गई। और वहां पर अब जो पूरा परिवार है वहां से जा सकता है, वहां से जा चुका है। और अब जो नई कड़ियां निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जो यहाँ के डीआईजी हैं उन्होंने जो अपना बयान दिया है, उनका कहना है जो और लोग अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अगर कोई लोग इसको अभी भी ट्विटर पर आगे फॉलो कर रहे हैं या कहीं और इस वीडियो को डालेंगे तो उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और ये स्टेटमेंट की कॉपी आप देखेंगे तो फिलहाल डीआईजी दिखा रहे हैं, उनके हाथ में एफआईआर की कॉपी है जिसके बारे में वो ब्रीफ कर रहे हैं। और ये पूरी एफआईआर है, आप देखिए इस एफआईआर की कॉपी को आप देख सकते हैं। जो सेक्शंस लगाए गए हैं 153, 153A, 295A, 505, 120B, ये तमाम सेक्शन है जिसमें कार्रवाई की गई है। और ये तमाम लोगों के नाम हैं इस एफआईआर के अंदर जिनको नेम्ड किया गया है। आप देखिए, पहले जो मेन है मिस्टर मोहम्मद जुबैर, ये वो शख्स है जो नेम्ड है और इसने अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया है। और डिलीट करने के बाद अपनी सफाई भी प्रस्तुत की है, माफ़ी भी मांगी है। और इस पूरे मामले में अब जो डीआईजी हैं गाजियाबाद एसएसपी अमित पाठक, वो मीडिया से भी सीधे तौर पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ किस तरह से आगे कार्रवाई की जानी है। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ट्विटर आईएनसी, कौन कौन सी धाराएं हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं और आगे क्या संभव कार्रवाई इन पर। देखिए, अभी जो गाजियाबाद के जो डीआईजी एसएसपी अमित पाठक हैं उन्होंने जो बताया है, जो सुसंगत धाराएं हैं, मैं एक बार एफआईआर की कॉपी खोल लेता हूं, उसके बाद आपको सारी वो धाराएं आपको बता देता हूं जो लगाई गई हैं। उस पर कार्रवाई, उन्हीं सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की बात की गई है, खासतौर पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। और हमारे साथ अब खुद लाइव हैं एसएसपी अमित पाठक, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं जो सेक्शन लगाए गए हैं इसके आधार पर क्या कार्रवाई उन पर होने वाली है। पाठक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या कार्रवाई अब उन लोगों पे होगी, क्योंकि 7 लोग नेम्ड हैं और ट्विटर को भी इसमें पार्टी बनाया गया है, क्या कार्रवाई पुलिस इसमें करेगी? जिन लोगों ने जानबूझ के गलत बात का प्रचार किया, जिसके बारे में हम एक तथ्यात्मक टिप्पणी अपनी तरफ से ऐसी बात कही गई जो फैक्चुअली करेक्ट थी, वेरीफाई नहीं हुई थी, तो ऐसे करेक्ट थी, वेरीफाई नहीं हुई थी, तो ऐसे लोगों की कार्रवाई को मैलिफाइड मानते हुए हमने ये एफआईआर दर्ज करी है। अभी हम और मॉनिटर कर रहे हैं, जो लोग इसमें और शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी हम आने वाले समय में कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तो फैक्ट सही थे कि हाँ उनके साथ मार पिटाई की गई थी, उसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बाकी अभी कितने लोग हैं जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? उसमें कुछ और लोग हैं और मारपीट की घटना हुई, उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने जो एफआईआर लिखी थी उसके आधार पर भी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। शेष लोगों के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं। और जब हमने जिन एक्यूज़ को गिरफ्तार किया उनसे हमें जो घटना थी, क्यों मारपीट हुई, हमने जब उनसे पूछा तो उनसे हमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता चला, उसके पीछे कोई भी सांप्रदायिक या धार्मिक कारण होना निकल करके नहीं आया। ये व्यक्तिगत कारणों से जो भी उनका कारण था उसकी वजह से ये मारपीट उन्होंने की और उसके लिए हम जो नियमानुसार कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होगी, हम उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को सांप्रदायिक वो दिखाते हुए जो पोस्ट किए गए
उनके खिलाफ हमने कल एक FIR कराई। देखिए सर, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लोग भी हैं जिन्होंने इसमें ट्वीट किया था, वो लोग अभी क्या उन लोगों के खिलाफ भी FIR होगी? खासतौर पर अगर हम बात करें राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर, क्योंकि उन्होंने भी एक ट्वीट किया था उन्होंने नाम लिया था कि श्री राम के नाम पर उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हुए, ये तमाम बड़ी पार्टी हैं लेफ्ट की जिन्होंने इस मामले में ट्वीट किया, क्योंकि अभी तक 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई, जिनमें 7 लोग हैं जो नेम्ड हैं और एक ट्विटर को पार्टी बनाया गया है। हमने कहा कि अभी हमने ये फर्स्ट ड्राफ्ट है हमारा, आने वाले दिन में हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने डेलिबरेटली कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो कोशिश की है, हम उसको इसमें और शामिल करेंगे। तो ये अभी तो हमारी। हिमांशु, एक सवाल और करिएगा मेरी ओर से। सवाल ये कि ट्विटर को चूंकि पार्टी बनाया गया है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस में मुझे लगता है कि लीगल इम्यूनिटी मिली हुई थी, वो छूट खत्म हो गई है, उसने नियमों का पालन नहीं किया, ट्विटर पार्टी है, ट्विटर के खिलाफ कैसे आगे कार्रवाई होगी इस FIR में, चूंकि ट्विटर का भी नाम दर्ज है? तो जो ट्विटर के खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरह से की जाएगी, क्योंकि पहले से ट्विटर को पूरी निर्भरता थी कि किसी के खिलाफ कोई भी वीडियो चला देना, लेकिन अब पहली बार जब ट्विटर को पार्टी बनाकर उस पर FIR हुई है, तो उसको लेकर अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई करने जा रही है ट्विटर के खिलाफ? जो गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स हैं वो वेल लेड डाउन है। हमने एक सीनियर इंस्पेक्टर को इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोग जो है ट्विटर पे आने वाले समय में कार्रवाई जो बनती है नियमानुसार करेंगे, और भी लोग जो इसमें शामिल पाए जाएंगे उन पे भी जो आरोप बनता है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से बता रहे थे DIG अमित पाठक कि किस तरह से ट्विटर पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी, और जो सुसंगत धाराएं हैं उन्हीं के अंदर सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों पर FIR जो हुई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात अहम जो अमित पाठक ने बताई है वो ये है कि जो कांग्रेस के लीडर हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों AMIM के, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई हो सकती है। इस बात को उन्होंने झुटलाया नहीं, उनका कि आगे होगी, यानी कि अभी और भी कई ऐसे नाम हैं जो इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। इस FIR में अन्य पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी ऐड किए जा सकते हैं, ये खुद उन्होंने खास बातचीत में बताया है। जी ठीक है हिमांशु, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरीके का मामला है, एक अलग तरीके का मामला इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले एक वीडियो आता है, वीडियो आने के बाद तमाम बातें उसके साथ कही जाती हैं, कोट की जाती हैं, बाद में उसकी सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है, कुछ लोग अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। ट्विटर पर आरोप की जो उसकी सो कॉल्ड फैक्ट चेक टीम है उसने क्या किया, जिसके लिए उसका नाम भी इस पूरे केस में आ गया है, उस पर FIR दर्ज की गई है, तो ये मामला अपने आप में एक अलग तरीके का है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक सबक देकर जाएगा ये पूरा मामला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये मामला बना और शुरुआत में वीडियो को ट्रेंड किया गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया और ट्विटर ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, और यही लिखा भी गया है। जो FIR दरअसल की इसमें 13 ऐसे बिंदु हैं जो गाजियाबाद पुलिस ने अपनी तहरीर में दिए हैं। उन 13 बिंदुओं में से एक बिंदु ये भी है कि ट्विटर ने बिना वेरीफाइड किए, बिना पुलिस से बात किए हुए आखिरकार कैसे उस वीडियो को आगे चलने दिया। इसमें पार्टी बनाया गया है और 120B के तहत ट्विटर पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ट्विटर डायरेक्ट पार्टी नहीं है, तो इसीलिए 120B के तहत ट्विटर पर कार्रवाई की गई है। जो तमाम धाराएं लगाई गई, तमाम सेक्शन है वो ट्विटर पर भी एप्लीकेबल होंगे, और अब ट्विटर पर क्या कुछ नकेल कसी जाएगी ये देखना होगा। अमित पाठक ने कहा है कि जो ट्विटर इंडिया के जो यहाँ के CEO है उनको बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। इस तरह की जो वीडियोज है उसको आप कैसे लिमिट दे देते हैं चलने के लिए, कैसे आप उनको रोकते रहिए, कौन इसको ऑब्जर्व कोई नहीं करता है, उनको देखता कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो जितने भी लोगों के खिलाफ FIR हुई है उसमें बताया गया है कि पहले भी इस तरह की वीडियो वो लगातार पोस्ट करते रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब ट्विटर पर जब कार्रवाई हुई है तो आगे से इस तरह की वीडियो को सोच समझकर पोस्ट किया जाएगा, ट्विटर भी उसको आगे पोस्ट करने से पहले सोचेगा, तो ये अब एक नई कार्रवाई निकल कर सामने आएगी, क्योंकि ये ठीक है ट्विटर तो सोचेगा, लेकिन हिमांशु जो ट्विटर उससे पहले इस बात को लेकर सोचेगा कि हिंदुस्तान में जो IT एक्ट के तहत जो नियम बने हैं, जिन नए नियमों का पालन करने की बातचीत कही गई थी, पहले तो ट्विटर को मजबूरी में उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीगल इम्यूनिटी उसे मिली हुई थी फिलहाल वो लीगल इम्यूनिटी नहीं है उसके पास, और इसी तरीके से उसे आगे के जो मामले सामने आएंगे उसमें पार्टी बनाया जा सकेगा अगर ट्विटर नियमों को नहीं मानता है तो।